हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रियंका यादव। आज हम लोग मोल कॉन्सेप्ट का एक टॉपिक देखने जा रहे हैं जिसका नाम है एटॉमिक मास यूनिट, दैट इज एमयू। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए, मोल कॉन्सेप्ट का टॉपिक है एटॉमिक मास यूनिट और इसी को हम कहते हैं यूनिफाइड मास। कभी कभी आप देखिए क्वेश्चन में यू लिखा रहता है, ठीक है, और इसका क्वेश्चन एक एनसीईआरटी में दिया है, एंड में हम उसको भी कराएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या होता है एटॉमिक मास यूनिट। देखिए 1 AMU जो है ये होता है 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। इसके पिछले लेक्चर में हमने आइसोटोप्स देखा था। कार्बन का आइसोटोप होता है कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। तो ये है कार्बन 14। ठीक है, कार्बन का आइसोटोप से इसका एक एटम का मास जो है उसको हम यदि 12 से डिवाइड कर दें तो हमें 1 AMU की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, और मास ऑफ 1 कार्बन एटम ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये एक्सपेरिमेंटल होता है 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन एटम। ये हम निकाल भी सकते हैं, मास ऑफ 1 कार्बन एटम निकालें यदि, देखिए साइड में इधर निकाल देते हैं, मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। ठीक है, ये क्या होता है मास, ये मास नंबर, इस एटम का क्या करना है, मास नंबर लिखना है, दैट इज 12 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, ये हो गया मास ऑफ 1 कार्बन एटम। आप किसी भी एटम का मास यदि निकालना चाहते हैं तो उसका मास नंबर इंटू मास ऑफ प्रोटॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। बट ये एनसीईआरटी में एक्सपेरिमेंटल दिया हुआ है 19.92 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम। ये सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 1.66 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम। ठीक है, और 1 AMU की जो वैल्यू होती है वही होता है मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन। मास ऑफ न्यूट्रॉन थोड़ा से ज़्यादा होता है प्रोटॉन से, बट अप्रॉक्स हम लिख देते हैं कि इक्वल है। तो देखिए 1 AMU की वैल्यू किसके बराबर आ गई, मास ऑफ प्रोटॉन भी तो यही होता है 1.66 इंटू 10 पावर -24 ग्राम, या कभी यहाँ 1.67 लिखा होता है। ठीक है, तो 1 AMU की वैल्यू पहले तो आप याद कर लीजिए, जो कि होता है 1.66 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम। ठीक है, ये वैल्यू याद रखिए, हो सकता है कभी काम आए। और कैसे आया ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं याद रखेंगे तो भी हो जाएगा, बट वैल्यू याद रखिए कि 1 AMU की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, अब एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिया है हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो आप ये याद कर लीजिए 1 AMU, या कभी कभी इसी को यू लिखा रहता है, यूनिफाइड मास, इसको रिप्रेजेंट करते हैं 1.66 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम। ठीक है, 1.66 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम। ठीक है, याद हो गया। ओके, अब देखिए क्वेश्चन तो हमें ये थोड़ी ना पूछेगा कि 1 AMU की वैल्यू बताइए। क्वेश्चन देखिए कैसे पूछता है, जैसे देखिए कार्बन एटम है, ठीक है, कार्बन एटम है और कार्बन का आप जानते हो मास नंबर होता है 12 और एटॉमिक नंबर होता है 6। ठीक है, ओके,
यहाँ पे मैं 3 क्वेश्चन लिखती हूँ। देखिए लिखा है मास ऑफ 1 मोल कार्बन एटम, मास of Na molecule of carbon atom। तीसरा है मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। ठीक है, और लिख सकते हैं मास ऑफ 1 ग्राम, मास ऑफ 1 ग्राम कार्बन एटम, मास ऑफ 1, ठीक है देखते हैं, मास ऑफ 1 मोल कार्बन एटम। देखिए यदि 1 मोल मास को पूछता है, 1 मोल मास ऑफ एनी एटम दैट इज इक्वल टू एटॉमिक मास। 1 मोल एटम का मास उस एटम के एटॉमिक मास के इक्वल हो जाएगा, और 1 मॉलिक्यूल का मास उस 1 मोल मॉलिक्यूल का मास मोलर मास के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 1 मोल कार्बन एटम है, 1 मोल कार्बन एटम, तो कार्बन एटम है तो 1 मोल आएगा तो हमेशा क्या कहेंगे, एटम है तो एटॉमिक मास, ये हो जाएगा एटॉमिक मास के इक्वल होगा। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12। ठीक है, 12 ग्राम। यूनिट क्या लिख देंगे, मोल लिखा है तो ग्राम लिखेंगे। यहाँ देखिए मास ऑफ Na मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन आइटम, Na मॉलिक्यूल मीन्स क्या होता है 1 मोल। ठीक है, मोल का फॉर्मूला लगाइए, मोल इक्वल टू गिवन नंबर अपॉन एवोगेड्रो नंबर। गिवन नंबर Na है, एवोगेड्रो नंबर Na है, तो 1 मोल आ जाएगा। यानी ये जो ऊपर वाली बात लिखी है ये दोनों क्या है, इक्वल ही है। ठीक है, तो यहाँ भी हमें क्या लिखना है 12 ग्राम। Na मॉलिक्यूल मतलब 1 मोल। ठीक है, अब यहाँ थर्ड में देखिए मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, कार्बन के 1 एटम का मास, और पहले में पूछा है 1 मोल कार्बन एटम का मास, तो यहाँ तो एटॉमिक मास के इक्वल हो जाएगा 12 ग्राम के। लेकिन यहाँ देखो मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, तो जब भी एटम का मास पूछेगा, जैसे 1 मास ऑफ 1 कार्बन एटम, मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम, मास ऑफ 1 N2 मॉलिक्यूल, मास ऑफ 1 O2 मॉलिक्यूल, तो ये हम क्या करेंगे AMU में लिखेंगे। ठीक है, डिफरेंस बताना चाह रहे हैं हम आपको, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 AMU। ठीक है, यहाँ पे जब 1 मोल कार्बन एटम का मास पूछा तो आपने 12 ग्राम बताया। ठीक है, ये वैल्यू में तो चेंज नहीं है लेकिन यूनिट चेंज हो जाएगी। 1 एटम ऑफ कार्बन पूछेगा तो आपको क्या बताना, मास ऑफ 1 कार्बन एटम 12 AMU। ठीक है, ये अभी हम बाद में देखेंगे अलग वीडियो में। आ गया समझ में? और ऐसे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए नाइट्रोजन एटम है, यहाँ पे लिखा है मास ऑफ 1 मोल
नाइट्रोजन एटम। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम। दोनों में बस आप डिफरेंस आइडेंटिफाई कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, मास ऑफ 1 मोल नाइट्रोजन एटम, मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम। ठीक है, 1 मोल कह दिया तो आपको यूनिट हमेशा क्या लगाना है, ग्राम लगाना है। नाइट्रोजन देखिए कैसे लिखते हैं हम, ये है 7 इसका एटॉमिक नंबर, 14 होता है मास नंबर। तो ये एटम है और 1 मोल लिखा है तो एटॉमिक मास के इक्वल होगा, दैट इज 14 ग्राम। ठीक है, और मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम लिखा है तो ये हो जाएगा 14 AMU, या फिर आप इसी को लिख दीजिए 14U। ठीक है, जब आपसे एटम का मास पूछेगा तब उसको हम क्या करेंगे, AMU में लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ एटम की जगह मॉलिक्यूल भी हो सकता है, तो हम मॉलिक्यूल का भी देख लेते हैं। देखिए ये है हमारे पास N2 मॉलिक्यूल। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बता देंगे कि एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड्स क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है। यदि आप ये जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो अगले लेक्चर में हम इसका वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो देखिए ये N2 मॉलिक्यूल है। हाँ, क्वेश्चन लिखा है, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है मास ऑफ 1 मोल N2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिखा है मास ऑफ 1 N2 मॉलिक्यूल। ठीक, तो देखिए 1 मोल N2 मॉलिक्यूल का मास चाहिए, तो अब मॉलिक्यूल है तो यहाँ क्या हो जाएगा, मोलर मास। ठीक है, एटॉमिक मास और मोलर मास हमेशा मोल के लिए आता है। 1 मोल एटम का मास दैट इज एटॉमिक मास, 1 मोल मॉलिक्यूल का मास दैट इज मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 1 मोल N2 मॉलिक्यूल है तो ये हो जाएगा किसके इक्वल, मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल, मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है N2 का, देखिए नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन है तो ये 714 होता है, एक नाइट्रोजन आइटम का 14 होता है, तो यहाँ 2 है तो ये हो जाएगा 28 ग्राम। ठीक है, मोल है तो ग्राम यूनिट लिख देना है। यहाँ पे देखो मास ऑफ 1 N2 मॉलिक्यूल। ठीक है, यहाँ मोल नहीं है, एक N2 मॉलिक्यूल का मास पूछा है तो हम क्या लिखेंगे, अभी भी तो 28 ही होगा। ठीक है, लेकिन यूनिट क्या आ जाएगा, AMU, या फिर आप इसी को ऐसे लिख सकते हैं 28U। अब इसी में मान लो और हम इसको आगे बढ़ाएं, लिखा हुआ है मास ऑफ 2 N2 मॉलिक्यूल, 2 N2 मॉलिक्यूल। तो देखिए 1 N2 मॉलिक्यूल का मास जो होता है 28 AMU होता है, तो 2 N2 का क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यूनिट क्या होगा, AMU। ठीक है, ये कितना हो गया, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 1 5, 56 AMU। ठीक है, यहाँ पे 10 N2 मॉलिक्यूल का पूछेगा, 10 × 28 AMU कर देना, 12 पूछेगा तो 12 × 28 AMU कर देना। ठीक है, तो अब इससे आपको समझ में आ गया होगा, यदि आपके पास 1 एटम का मास पूछा है, मास ऑफ 1 एटम, तो हम क्या करेंगे, जैसे मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम। ठीक है,
तो ये हो जाएगा 16 AMU, मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम, ये हो जाएगा 16 ग्राम। ठीक है। और जैसे पूछा है कि मास ऑफ 1 मोल O2 मॉलिक्यूल, तो मोल आ गया तो ये हो जाएगा 32 ग्राम। मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2, मास ऑफ 1 O2 मॉलिक्यूल, ये हो जाएगा आपका 32 AMU। ठीक है। आपको आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे ही आप क्वेश्चन और कर सकते हैं। एक हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, आप उसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना है उसका आंसर, भूलना मत। यदि आप ये लेक्चर देख रहे हो तो लेक्चर देख के समझो और ये इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जाके दे दो। ठीक है। तो क्वेश्चन आपके पास क्या है, ये है CO2। ठीक है। क्वेश्चन लिखा है, देखिए फर्स्ट है मास ऑफ 1 मोल CO2 मॉलिक्यूल। ठीक है। CO2 एक मॉलिक्यूल है। दूसरा लिखा है मास ऑफ 1 CO2 मॉलिक्यूल। तीसरा क्वेश्चन है मास ऑफ 10 CO2 मॉलिक्यूल। आप ये तीनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना है। ठीक है। और देख लीजिए इस लेक्चर क्वेश्चन अपने नोट कर लीजिए और इसका आंसर जाके कमेंट कर दीजिए। ठीक है। इसी पे अभी हम NCERT का क्वेश्चन देखने के लिए कह रहे थे, तो अब हम उस क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। ये हो गया है। ठीक है। देखिए NCERT में दिया है, क्वेश्चन दिया है कि 56U हीलियम है। ठीक है। ये गिवन है 56U हीलियम, या आप इसी को कह सकते हो 56 AMU हीलियम है। अब इसमें आपसे पूछा गया है फाइंड नंबर ऑफ हीलियम एटम, ये आपसे पूछा गया है। अभी आप पढ़े हो, ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो या फिर देख लो कैसे आएगा। देखो यदि आपसे पूछा जाए मास ऑफ 1 हीलियम एटम, अभी आप पढ़ के आए हो, यहाँ पे लिखा है मास ऑफ 1 हीलियम एटम। क्या होता है? मास ऑफ 1 हीलियम एटम होता है, हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 4। ये हो जाएगा 4U। ठीक है। यूनिटरी मेथड से आप कर सकते हैं आराम से। मास ऑफ 1 हीलियम एटम दैट इज 4U, अभी आप पढ़े हो। अब ये क्या किए हैं, आपके पास ऑलरेडी ये एटम का मास दे दिए हैं और ये एटम पूछ रहे हैं कितना, जैसे 56U में कितने हीलियम एटम प्रेजेंट है। ठीक है। मतलब या इसी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये स्टेटमेंट आपने समझ लिया। अब इस चीज़ को यहाँ लिखेंगे और इसको यहाँ लिखेंगे। ठीक है। देखिए 4U इक्वल टू, ये क्या होता है, मास ऑफ 1 हीलियम एटम। मतलब 4U किसका मास है? एक हीलियम एटम का मास है। तो 1U किसका मास होगा? 1/4 इंटू
ये हमने क्या किया, इधर आ गया, इनटू मास ऑफ 1 हीलियम एटम। ठीक है, मतलब 4u में एक एटम है। ठीक है, ये 4u क्या है, एक एटम का मास है। या फिर इसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, रुक जाइए फिर से बताते हैं आपको। देखिए 4u में, ये 4u किसका मास है, एक हीलियम एटम का मास है, यानी 4u कंटेन 1 हीलियम एटम। ठीक है, 4u भैया ये मास है, किसका है, एक हीलियम एटम का। ओके, 1 हीलियम एटम, यदि 1u होगा तो कितना हीलियम एटम होगा, 1/4 हीलियम एटम प्रेजेंट होगा। अब ये दिए हैं आपको 56u, तो देख लीजिए 56u में कितना होगा, 56u इक्वल टू हाउ मेनी हीलियम एटम, 1/4 इंटू 56 हीलियम एटम। ठीक है, तो ये सॉल्व कर लीजिए, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, ये आ जाएगा 14 हीलियम एटम। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, और भी ऐसे आ सकता है और इसी पे हम और क्वेश्चन करा दे रहे। अब देखिए आप ऐसे यूनिटी मेथड से सॉल्व कर लीजिए, या फिर हम इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी बता देते हैं। देखिए मोल आपने पढ़ा है, मोल इक्वल टू होता है मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, मास ग्राम में दिया रहता है, आप मोलर मास से डिवाइड कर देते हो तो आपको मोल मिल जाता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी आपको क्या किया रहेगा, मास एमयू में दिया रहेगा। ठीक है, और एमयू में दिया रहेगा तब आपको 56 अपॉन मोलर मास नहीं करना है। ठीक है, ये जब 56 अपॉन मोलर मास करेंगे तो ये आपको मोल नहीं मिलेगा, आपको नंबर ऑफ हीलियम एटम मिलेगा। फॉर्मूला लिख देते हैं, इसको हटा देते हैं। देखिए मोल आपने पढ़ा, मोल कैसे फाइंड करते हैं, मास ये गिवन होगा और मोलर मास से हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, लेकिन यदि आपका ये मास जो है आपको ग्राम में गिवन होता है। ठीक है, लेकिन मान लो मास आपको एमयू में गिवन है। देखिए इफ मास इज गिवन इन एमयू, या इसी को क्या लिखा रहेगा, यू लिखा रहेगा, देन आपको क्या करना, मास अपॉन मोलर मास करेंगे तो मोल नहीं मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, एटम मिलेगा। देखिए इफ मास इज गिवन इन एमयू, ठीक है, तो देखिए यदि एटम का मास दिया है तो ये देखिए ये आ जाएगा नंबर ऑफ एटम इक्वल टू मास गिवन इन एमयू या फिर यू डिवाइड बाय मास ऑफ वन एटम। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब देखिए क्वेश्चन में आपको दिया था 56 यू हीलियम, तो इसमें पूछा है नंबर ऑफ हीलियम एटम, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ हीलियम एटम। तो हीलियम एटम कितना प्रेजेंट है, देखिए मास गिवन इन एमयू दैट इज 56 यू, और एक एटम हीलियम का मास ऑफ वन एटम। अब किस एटम की बात हो रही है, हीलियम की, तो हीलियम के एक एटम की मास कितनी होती है, 4, 4 से डिवाइड कर देंगे तो भी आपको क्या मिल जाएगा, 16 हीलियम एटम। ठीक है, ये हो गया। तो ये इसका मतलब ये है जब एमयू आपको दिया रहता है और नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ रहा है, तो मास जो एमयू में गिवन है अपॉन मास ऑफ वन एटम।
अब ये देखिए, इस क्वेश्चन में तो हीलियम एटम दिया था, जरूरी नहीं है एटम ही दिया हो सकता है मॉलिक्यूल भी दिया हो। ठीक है, यहाँ पे यदि मॉलिक्यूल दिया है, मॉलिक्यूल का मास mu में दिया है तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, और एटम का मास दिया है तो मास अपॉन मास ऑफ वन एटम। तो एटम का मास दिया होगा तो ये नंबर ऑफ क्या आएगा, एटम आएगा, और मॉलिक्यूल का मास mu में दिया होगा तो क्या आएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आएगा। तो ये यहाँ पे हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूल का मास गिवन है mu में तो आपका क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और एटम का मास mu में गिवन है तो नंबर ऑफ एटम आ जाएगा। तो आप ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए। एक दो क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं। ये फॉर्मूला, ठीक है, यही हम दो के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एक बार एटम का एक बार मॉलिक्यूल का, लेकिन आप समझ लीजिए एक ही में है। नंबर ऑफ एटम, एटम कब मिलेगा, जब एटम का मास mu में दिया रहेगा। मॉलिक्यूल कब मिलेगा, जब मॉलिक्यूल का मास mu में दिया रहेगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम और एक दो क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन दिया है 88 UCO2। अब CO2 आपका क्या है, मॉलिक्यूल है। तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, 88 CO2 गिवन है, और ये पूछा है फाइंड नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। ठीक है, ओके। एक यहाँ और क्वेश्चन गिवन है 28U नाइट्रोजन, ये गिवन है 20U नाइट्रोजन गिवन है आपको, और इसमें पूछ रहा है फाइंड नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम। ठीक है, तो देखिए ये दिया है 88U CO2। CO2 क्या है, मॉलिक्यूल है, तो ये आपसे क्या पूछेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। यहाँ है 28U नाइट्रोजन, एटम है, तो यहाँ पे क्या पूछा गया, ये एटम का मास दिए हैं mu में, तो आपसे क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम। ठीक है, तो अब फॉर्मूला लगा दीजिए, ये मॉलिक्यूल है तो आपको क्या मिलेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू, अब देखिए मास इन mu। ठीक है, मास किसमें लिखा रहेगा, mu में। ठीक है, या फिर u में लिखा रहेगा, डिवाइड बाई क्या कर देना है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल कौन सा है, CO2। तो ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया। अब इसी में आप पुट करिए, मास कितना दिया है CO2 मॉलिक्यूल का, 88, mu में दिया है, हाँ। मास ऑफ वन CO2 मॉलिक्यूल कितना होता है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल क्या है CO2, तो एक CO2 को मॉलिक्यूल कितना, मास कितना होता है 44U। ठीक है, तो ये कैंसिल होके कितना आ गया 2, यानी कि 88U में CO2 के कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, 2। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ देखिए एटम का ये मास दिए हैं। ठीक है, 88U नाइट्रोजन, और पूछा जा रहा है फाइंड नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम। तो देखिए नंबर ऑफ एटम क्या हो जाएगा, मास विच इज गिवन इन mu या फिर U लिखा होगा। अब एटम का मास है तो यहाँ क्या लिखना है, मास ऑफ वन एटम। ठीक है, मास ऑफ वन एटम। अब ये फॉर्मूला है, इसमें पुट कर दिए, मास कितना गिवन है mu में 28U,
और एक एटम नाइट्रोजन का मास क्या होता है, उसके एटॉमिक मास के इक्वल, दैट इज 14। ठीक है, ये आ जाएगा 2 नाइट्रोजन एटम, यानी कि आपको 28U यदि दिया है, उसमें नाइट्रोजन के कितने एटम मिलेंगे, 2। 88 CO2 दिया है, नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल कितना मिलेगा, 2। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। आप रिवाइज कर लीजिए और PYQ में जाके इसके क्वेश्चन देख के सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।